हेलो दिस इज मुकेश मैग एंड वेलकम टू मुकेश मैग यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड किया था कैमरा रॉ फिल्टर मास्टर क्लास, और वो था हमारा पार्ट नंबर 1। और उस वीडियो के ऊपर आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दिखाया, तो इसी के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना पार्ट 2 बहुत ही जल्दी से जल्दी बनाया जाए। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है ये है कैमरा रॉ फिल्टर मास्टर क्लास का पार्ट नंबर 2। तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट नंबर 1 के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले जाके आप वो वाला वीडियो देखिए ताकि आपको बेसिक समझ आ जाए। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर जाना है और उसके बाद में कैमरा फिल्टर इस नाम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस शॉर्टकट के थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले फोटो को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब आपको ऑलरेडी पता है कि हमने लाइट और कलर, ये जो दोनों पैनल है हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर कवर किए हुए। सो अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैनल जो कि ये इफेक्ट्स। इसके अंदर टोटल 4 ऑप्शन है, टेक्सचर, क्लैरिटी, डिहेज और विग्नेट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेक्सचर से। तो टेक्सचर का यूज क्या है, आपके फोटो के अंदर जो पार्ट फोकस में है, मतलब मेन सब्जेक्ट जो भी फोकस में है, उसका अगर आपको शार्पनेस बढ़ाना है तो टेक्सचर को यूज करना है। जैसे देखिए मैं टेक्सचर को पूरा बढ़ा रहा हूँ, मेरा मेन सब्जेक्ट शार्प हो रहा है, और जैसे कम कर रहा हूँ मेन सब्जेक्ट ब्लर हो रहा है। बैकग्राउंड के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, अभी आप देखिए टेक्सचर को बढ़ा रहा हूँ, देखिए मेन सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा फर्क दिखेगा, बैकग्राउंड के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा। लेकिन जब आप क्लैरिटी को बढ़ाओगे तब बैकग्राउंड और बॉडी दोनों के ऊपर आपको इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में टेक्सचर का मीनिंग क्या होता है, आपके फोटो के ऊपर जो डिटेल्स है, जो टेक्सचर है, वो और भी ज़्यादा क्लियर होंगे, तो टेक्सचर और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन टेक्सचर आपको दिखेगा कहाँ पे, जो ऑलरेडी पार्ट फोकस में होगा वहीं पे दिखेगा। तो ऑलरेडी जो पार्ट फोकस में है, मतलब मेन सब्जेक्ट को अगर आपको शार्प करना है तो आपको टेक्सचर बढ़ाना है, और जब आपको पूरे फोटो को शार्प करना है तब आपको क्लैरिटी बढ़ाना है, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा और दोनों के बारे में बता देता हूँ। अगर समझो आपके फोटो के अंदर फेस के ऊपर पिंपल्स बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में पिंपल जो है वो शार्प पार्ट है, तो टेक्सचर को अगर आप कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्किन है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, स्मूथ इफेक्ट आ जाएगा फेस के ऊपर, ठीक है। तो टेक्सचर को कम करके आप स्किन के ऊपर स्मूथनेस भी ला सकते हो, फिर वो सिलेक्शन करके करो या फिर मास्किंग करके करो, ठीक है। उसके बाद में है क्लैरिटी। तो जब भी आपका फोटो बहुत ही ज़्यादा फीका लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत ही फ्लैट लग रहा है, उस टाइम पे आप हल्का सा क्लैरिटी बढ़ा के फोटो को कवर अप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका फोटो ऑलरेडी क्लियर है तो थोड़ा बढ़ाओगे तो ही अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो फोटो का लुक बहुत ही ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब दूसरे फोटो के ऊपर एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा लेता हूँ। अब मेरे पास समझो ये फोटो है, तो समझो मैंने ऑलरेडी एडिटिंग कर लिया है, लेकिन मुझे मेन पार्ट को और ज़्यादा शार्प करना है। तो ऐसे टाइम में मुझे मेन पार्ट सिलेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं टेक्सचर बढ़ाता हूँ तो ऑब्वियसली जो पार्ट फोकस में है वो और ज़्यादा फोकस हो जाएगा। और मुझे लगा कि बैकग्राउंड को थोड़ा और दिखाना है तो मैं क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, एंड दिस इज ओके। सो अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टूल जो कि है डिहेज। अब फोटोशॉप के अंदर जितने भी टूल है, ये मेरा सबसे फेवरेट टूल है, और ये एक ऐसा टूल है जो हर एक एडिटर को बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले यूज़ करने से पहले इसका यूज़ बताता हूँ। कई बार क्या होता है, धूप की वजह से और लाइटिंग की वजह से, नेचुरल लाइट की वजह से आपके फोटो के अंदर डेप्थ नहीं आ पाती, फोटो बहुत ही ज़्यादा फ्लैट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पानी के नीचे की ज़मीन है और पानी और बैकग्राउंड थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है। हाँ, ये फोटो एडिटिंग किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखो फ्लैट हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं डिहेज बढ़ाऊंगा, देखिए क्या होगा, देखो आपके फोटो के अंदर एक प्रॉपर डेप्थ आ रही है। इसके अंदर कलर भी चेंजेस होंगे, लेकिन कलर को तो आप बाद में थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो ना, ठीक है। देखिए मैंने कलर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है। अब देखिए आपके फोटो के अंदर कितनी ज़्यादा डेप्थ है, बिफोर आफ्टर। तो आपके फोटो के अंदर जो आपको डार्क लुक चाहिए वो आपके फोटो के अंदर मिलेगा। नेचुरल लाइट में आपका फोटो बहुत ऐसा फीका हो जाता है, ऐसे टाइम पे आप सिर्फ डिहेज बढ़ाओगे तो आपके सारे डिटेल कवर हो जाएंगे, फोटो के अंदर डेप्थ आ जाएगी, ठीक है। अब ऐसे फोटो को ज़्यादातर यूज़ करोगे ऐसे फोटोज़ के ऊपर जहाँ पे आपको डिटेल नहीं मिल रहा है। जैसे ये फोटो आप देख सकते हो, मुझे यहाँ पे पानी का जो ज़्यादा डिटेल है वो नहीं दिख रहा है। या फिर और एक फोटो लेता हूँ, इस फोटो के अंदर देख सकते हो, मुझे लगता है कि ये जो पानी की लहर है और भी ज़्यादा क्लियर दिखनी चाहिए, फोटो के अंदर डेप्थ आना चाहिए। तो मैं कैमरा फिल्टर में जा रहा हूँ और सिंपली डिहेज को बढ़ा देता हूँ। अब आप देखिए स्काई और जो ज़मीन है उसके अंदर कितना ज़्यादा डेप्थ आ चुका है, बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो इस टूल को यूज़ कहाँ पे करना है, देखिए अगर आपने कोई भी फोटोशूट किया है धूप में और आपको बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है तो आप डिहेज को यूज़ करो। हो सकता है कि डिहेज को यूज़ करने के बाद में आपको बाकी के हाईलाइट, कॉन्ट्रास्ट वगैरह भी यूज़ करना पड़े, लेकिन डिहेज से आपके फोटो के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में और कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपने धूप में शूट किया है और जो बैकग्राउंड है आपको क्लियर दिख ही नहीं रहा है, जैसे बैकग्राउंड में ग्रीनरी है और क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक फोटो ले लेता हूँ ऐसा, ये देखिए ये मेरे पास फोटो है, तो बैकग्राउंड इतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ ऑब्वियसली आपको सिलेक्शन करके करना पड़ सकता है बैकग्राउंड को, लेकिन मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ।
डिहेज, देखिए बैकग्राउंड कितना ज़्यादा डार्क हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो, ओके। उसी के साथ साथ आप ऐसे लोकेशन पे भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको जो ड्रेस है उसका डिटेल नहीं दिख रहा है। फॉर एग्जांपल आपका फोटो ऐसा हो रहा है, पूरा ब्राइट ब्राइट धूप की वजह से हो रहा है, तो जैसे आप डिहेज बढ़ाओगे उसके अंदर के डिटेल आपको अच्छे से दिखेंगे। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अगर आपको स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर काम करना है तो आपको सिलेक्शन करके करना पड़ेगा। अभी मैं आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसका यूज समझा रहा हूँ, समझ गए, ओके। सो अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है विग्नेट। तो वाइड फोटोज के अंदर मेन प्रॉब्लम क्या होता है, बैकग्राउंड भी हमें दिखाना होता है और सब्जेक्ट भी दिखाना होता है, लेकिन जो मेन पार्ट है वो है हमारा मेन सब्जेक्ट, क्योंकि हम प्री वेडिंग या फिर वेडिंग के अंदर मेन सब्जेक्ट का ही शूट करने आए हैं। तो यहाँ पे आपका एक प्रायोरिटी होता है कि नेचर तो दिखे ही, लेकिन आपका मेन सब्जेक्ट के ऊपर भी ध्यान जाए। तो आप क्या करते हो, साइड से फोटो को थोड़ा सा डार्क कर देते हो, तो उसकी वजह से मेन सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान जाता है, और उसी डार्क इफेक्ट को हम बोलते हैं विग्नेट। तो अगर आपको विग्नेट अप्लाई करना है तो आपको बेसिकली इस विग्नेट ऑप्शन को यहाँ से कम कर देना है, आपको साइड से डार्क इफेक्ट मिलेगा। लेकिन ये अगर आप गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही अनप्रोफेशनल लगेगा आपको फोटो। तो यूज़ कैसे करना है, देखिए सबसे पहले विग्नेट को कम करना है, उसके बाद में नीचे मिड पॉइंट को कम कर देना है, राउंडनेस को बढ़ा देना है, और फेदर को पूरा बढ़ा देना है, ठीक है, ओके। अब मुझे लग रहा है कि जो विग्नेट है ज़्यादा आ गया, थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब अभी आप देखिए, ये है बिफोर, ये है आफ्टर। तो इस तरीके से आप अपने फोटो के कॉर्नर डार्क कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ, आपको ये विग्नेट ऑप्शन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। मेन सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको फोकस लाना है तो मैं आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपका फोटो का क्वालिटी बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए फिर से बताता हूँ, विग्नेट का यूज़ क्या है, कॉर्नर जो है वो डार्क हो जाएंगे। अब इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, समझो यहाँ पे किसी का पैर आ रहा है तो वो भी काला हो जाएगा और फोटो का लुक इतना प्रोफेशनल नहीं लग रहा है। तो अभी मैं आपको मेरी टेक्निक दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से प्रोसेस करता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा मेन फोटो है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखिए लेयर्स के अंदर आ रहा हूँ, इस लेयर को कॉपी कर दूंगा, Ctrl+J, कॉपी कर दिया। अब मैं फिल्टर के अंदर से कैमरा रॉ फिल्टर में जा रहा हूँ। अब आपको क्या कुछ नहीं करना है, लाइट के अंदर आकर एक्सपोजर को कम कर देना है और हाईलाइट को कम कर देना है। इससे आपका पूरा फोटो डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लेयर का समझ नहीं है, लेयर क्या होते हैं नहीं पता, तो बता देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे इसी फोटो को कॉपी कर लिया है। इसका मतलब अभी मेरे पास दो फोटो है, मैं मूव टूल से मूव कर रहा हूँ। देखिए अभी मेरे पास ना दो फोटोज है, एक वो ओरिजिनल वाला है और ये जो अभी मैंने डार्क किया, बट एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो आपको नहीं दिख रहा है पीछे वाला फोटो। ये होता है मेन लेयर का मीनिंग, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, अगर मैं इस फोटो को इरेज करता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, ऑब्वियसली इसके पीछे वाला फोटो दिखेगा, समझ गए। और इसके पीछे वाला फोटो क्या है, डार्क है, सॉरी ब्राइट है। तो जब मैं इस डार्क फोटो को इरेज करूंगा तो मुझे ब्राइट फोटो दिखेगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इस लेयर को कॉपी किया, उसका एक्सपोजर कम कर दिया। अब मैं इरेजर लूंगा और जहां पे इरेज करूंगा, जैसे मैं देखो फोटो के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, अब उतना ही मेरा पार्ट ब्राइट हो चुका है। अब कितना प्रोफेशनल लुक लग रहा है, देखिए ये है बिफोर, ये है आफ्टर। कहीं पे भी आपको फोटो के ऊपर सर्कल नहीं नजर आ रहा है। तो ये आपका है मेन ट्रिक, जो कि आपको बोनस ट्रिक मैंने बता दिया। लेकिन इसको और भी हम अच्छे तरीके से कैसे यूज़ करेंगे, अभी मैंने क्या डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ किया ना इरेजर, तो ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट सामने से फ्लैश आ रहा है, तो ये अननेचुरल लग सकता है। तो आपको क्या करना है, इरेजर ऐसे ऊपर से देना है। जैसे मैं ऊपर से नीचे इरेजर दे रहा हूँ, तो देखिए अभी लग रहा है कि ऊपर से नीचे लाइट आ रही है। ये है बिफोर, ये है आफ्टर, ठीक है। और एक फोटो के ऊपर दिखा देता हूँ और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले देखोगे लाइट कहाँ से है। अब मुझे यहाँ पे पता चला है नीचे शैडो है, मतलब लाइट ऑब्वियसली यहाँ से है या फिर यहाँ से है, ठीक है, ओके। तो देखिए हाथ के ऊपर भी ये साइड डार्क है, ये साइड ब्राइट है, मतलब लाइट ऑलमोस्ट यहाँ से हो सकती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस लेयर को कॉपी करूँगा, Ctrl+J, फिल्टर में जाऊँगा, कैमरा फिल्टर के अंदर जाऊँगा, ठीक है। फिर वहाँ से एक्सपोजर को थोड़ा कम कर दो और हाईलाइट को भी कम कर दो, ओके कर दो। फिर आपको इरेजर लेना है और यहाँ से ऊपर से, मतलब लेफ्ट राइट कॉर्नर ऊपर से नीचे की तरफ इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए ऐसा लग रहा है कि ऊपर से नीचे लाइट आ रही है। बिफोर आफ्टर देखिए, ये है बिफोर, ये है आफ्टर, डायरेक्टली आपको डार्क लुक मिल जाएगा, ठीक है। और एक फोटो दिखाता हूँ, क्योंकि हमें तो सिर्फ भाई सीखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वह वीडियो लंबा हो जाए। मुझे पता है आप सब लोग, मैं जो भी सिखाऊंगा बहुत ही अच्छे से सीखोगे, तो मेरा मोटिव तो यही है, ठीक है, ओके। अब ये फोटो देखिए, देखते ही सब तरफ ध्यान जा रहा है। अब मैंने इस लेयर को कॉपी कर दिया, फिल्टर के अंदर से कैमरा फिल्टर में आ गया मैं। उसके बाद मैं एक्सपोजर को, अभी मैं ज़्यादा काम करके दिखाता हूँ, एक्सपोजर को पूरा कम कर दिया और हाईलाइट को भी कम कर देता हूँ। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो आप, ओके, ठीक है। अब देखिए लाइट कहाँ से, पीछे से है, तो डायरेक्टली मैं इरेज कर रहा हूँ ऊपर, यहाँ पे ऊपर, मतलब पीछे से यहाँ पे लाइट आ रही है, ठीक है। अब आपको ज़्यादा डार्क लग रहा है तो इसका ओपेसिटी कम कर दो, ठीक है। लेकिन बिफोर आफ्टर देखिए, ये है बिफोर, ये है आफ्टर,
ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। विग्नेट से तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है, ओके। तो वापस हम चलते हैं कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर, ठीक है, ओके। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेता हूँ। मैंने पहले ही बताया कि हमारा मोटिव तो सिर्फ सीखना है। टेक्सचर से क्या होगा, आपको जो मेन सब्जेक्ट है उसका क्लैरिटी बढ़ेगा। क्लैरिटी से क्या होगा, पूरा बैकग्राउंड और सब्जेक्ट दोनों वर्क होगा। डिहेज से क्या होगा, आपके फोटो के अंदर जो डेप्थ है वो जो बहुत ही ज़्यादा आपको मिलेगी। स्काई अगर नहीं दिख रहा है तो वो भी दिखने लगेगा। विग्नेट से क्या होगा, बैकग्राउंड आपका, बैकग्राउंड के जो कॉर्नर्स है फोटो के वो डार्क हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा पैनल इफेक्ट्स। सो अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैनल जो कि है कर्व, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कर्व का बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कर्व के ऊपर एक बहुत ही डिटेल में 20 से 25 मिनट का मास्टर क्लास बना के रखा हुआ है। क्योंकि यही एक सबसे इंपॉर्टेंट एक ऐसा टूल है जिसको एक ही टूल को यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप बेसिक करेक्शन कर सकते हो, लाइटिंग एडजस्ट कर सकते हो, कलर करेक्शन कर सकते हो, इवन कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो। और इसके अंदर ना बहुत आपको अलग अलग प्रीसेट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो कर्व पार्ट के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना दिया है, तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप वो वाला वीडियो देखिए, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। वरना अगेन ये पार्ट रिपीट हो जाएगा और उतना मैं डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा जितना ऑलरेडी मैंने डेडिकेटेड वीडियो के ऊपर कर रखा है। तो प्लीज आप जाके वो वाला वीडियो देख लो, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैनल जो कि है कलर मिक्सर। अब कलर मिक्सर ये एक ऐसा पैनल है जो अगर आपको अच्छे से डीप में समझ आ जाए तो आप किसी के भी जैसा फोटो देख के एडिट कर सकते हो, ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कलर मिक्सर के अंदर आना और यहाँ से आपको HSL बाय डिफॉल्ट यही होता है और यही रखना है। तो HSL का मतलब क्या होता है, H मतलब होता है ह्यू, S मतलब होता है सैचुरेशन और L मतलब होता है लुमिनेंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको तीनों का मतलब समझाता हूँ। एक्चुअल में ह्यू का जो मतलब होता है वो होता है कलर, मतलब किसी भी कलर में अगर आपको किसी भी कलर को चेंज करना है, मतलब किसी भी एक कलर को दूसरे कलर में चेंज करना है तो आपको यूज होता है ह्यू, ठीक है, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर इस फोटो में चेंज करना है, तो मैं ग्रीन के ऊपर आ रहा हूँ। तो जैसे मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ आप देख सकते हो ग्रीन कलर जो है वो चेंज हो रहा है। तो बेसिकली इस ह्यू ऑप्शन का यूज़ क्या है, किसी भी एक कलर को दूसरे कलर में चेंज करना। तो जब भी आपको कोई कलर चेंज करना हो तो आपको ह्यू के अंदर आ जाना है, फिर जो भी आपको कलर चेंज करना है उसको कम ज़्यादा करोगे तो कलर चेंज होगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक कलर सिर्फ 2 ही कलर में चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ग्रीन चेंज करना है तो अगेन मैं ग्रीन पे आ गया, तो मैं अगर इसको कम करता हूँ तो मुझे एक कलर मिलेगा जैसे कि येलो मिल रहा है, और बढ़ाऊंगा तो मुझे दूसरा कलर मिलेगा जो कि एक्वास कलर मिल रहा है, ठीक है। तो अब जैसे कि मुझे ये येलो कलर चेंज करना है, ठीक है। तो येलो को अगर मैं बढ़ाता हूं तो एक कलर बनेगा, ग्रीन बन गया, और येलो को कम करूंगा तो ऑरेंज कलर बनेगा। तो यहाँ पे ह्यू ऑप्शन का यूज तो हम कलर चेंज करने के लिए करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक कलर को सिर्फ और सिर्फ 2 कलर में चेंज किया जा सकता है। तो उसको ओके करना पड़ेगा, फिर वापस कैमरा फिल्टर में आके उस कलर को वापस तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन पहले ओके करना पड़ेगा। तो ह्यू का मतलब आपको समझ आ गया कि कलर चेंज करने के लिए यूज करेंगे। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ कलर, मतलब आपका कलर तो वही रहेगा, या तो फीका फीका दिखेगा या फिर ज़्यादा कलरफुल दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो पीछे ग्रीन है मुझे ग्रीन ही रखना है लेकिन फीका करना है, तो आपको इस ग्रीन को कम कर देना। देखिए ग्रीन फीका फीका हो रहा है। अगर आपको ग्रीन को ग्रीन ही रखना है लेकिन कलर बढ़ाना है तो मैं ग्रीन का सैचुरेशन बढ़ाऊंगा, देखिए ग्रीन बढ़ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग नए हो तो आपको ऐसा लगे कि यार ये ह्यू सैचुरेशन लुमिनस ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, तो याद कैसे रखना। देखो ह्यू के ऊपर आ रहा हूँ, अभी आप जरा ध्यान से इन लाइंस को ऑब्जर्व करो। लाइन के ऊपर क्या हो रहा है, जैसे ग्रीन नाम की लाइन है लेकिन ग्रीन नाम की जो लाइन है उसके ऊपर कलर चेंज हो रहा है, मतलब पहले लाइन जो है वो येलो दिख रही है और आगे जाके चेंज हो रही है। मतलब ह्यू का यूज करेंगे हम कलर चेंज करने के लिए, यहाँ के सारे लाइंस का कलर चेंज हो रहा है। लेकिन जैसे मैं सैचुरेशन में जा रहा हूँ, देखिए येलो कलर की जो लाइन है वो येलो ही है, लेकिन नीचे नीचे जाओगे तो फीकी हो रही है और आगे जाओगे तो कलरफुल हो रही है। तो इस लाइन के कलर से आप पता कर सकते हो कि यहाँ पे क्या वर्क होने वाला है, ठीक है, ओके। तो अब मुझे काम करना है बैकग्राउंड के कलर के ऊपर, तो येलो के ऊपर काम करना है, तो येलो के ऊपर आ गया। अब आपको लाइन को देख के पता चलना चाहिए कि लाइन बढ़ाओगे तो आपका कलर बढ़ने वाला है। देखिए येलो बढ़ गया, ठीक है, कम करो तो येलो कम हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको कलर चेंज करना है तो ह्यू के अंदर आ जाना है, और कलर वही रखना है और कलर का अमाउंट कम ज़्यादा करना है तो सैचुरेशन में आना है। उसके बाद में होता है लाइटनेस। अब मैं आपको इसका मतलब नहीं समझा रहा हूँ, लाइन को देख के आपको पता करना है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रीन जैसे नीचे जा रहा है तो वो ब्लैक की तरफ जा रहा है, मतलब ग्रीन डार्क डार्क हो रहा है, और आगे जाओगे तो ग्रीन ब्राइट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी कलर को डार्क या ब्राइट करना है तो आपको लुमिनेंस यूज करना है, ठीक है। मतलब किसी भी कलर का लाइट बढ़ाना है या फिर डार्क करना है। तो अब मुझे लग रहा है कि बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्राइट है और डार्क कर देना है, तो ग्रीन का लाइट कम कर दूंगा,
ग्रीन का लाइट कम हो गया, येलो का भी कम कर दे तो पीछे येलो भी है, देखिए। अब मुझे लग रहा है कि स्किन को ब्राइट करना है, तो स्किन का कलर कौन सा है, ऑरेंज है, तो ऑरेंज को बढ़ाता हूँ, देखिए स्किन ब्राइट हो रहा है। तो सिंपल इस तरीके से आप कलर चेंज करने के लिए ह्यू यूज़ कर सकते हो, सैचुरेशन को यूज़ करके कलर को कम ज़्यादा कर सकते हो, और लुमिनांस को यूज़ करके किसी भी कलर को ब्राइट या फिर डार्क कर सकते हो, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं आपको 1 से 2 फोटो एडिटिंग करके दिखाता हूँ। मैंने इस फोटो को ओपन कर लिया, अब मैं फिल्टर में, कैमरा फिल्टर में जा रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब मुझे लग रहा है कि ड्रेस का कलर और भी अच्छे से दिखे, कलरफुल हो, तो सैचुरेशन में आया, कौन सा कलर बढ़ाना है, रेड है, तो रेड को बढ़ा लिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड में सिर्फ एक ही कलर दिखना चाहिए, ग्रीन, येलो नहीं दिखना चाहिए, तो मैं येलो को कम कर देता हूँ, पूरा कम कर दिया, पीछे सिर्फ एक ही कलर है ग्रीन, कहीं कहीं पे एक्वास भी होगा तो एक्वास को भी कम कर देता हूँ। तो अब बैकग्राउंड में सिर्फ मेरे एक ही कलर है जो कि है ग्रीन, और उस ग्रीन को मुझे करना है डार्क, ठीक है। तो मैं लुमिनांस में आया, ग्रीन को कम कर रहा हूँ, ग्रीन डार्क हो गया। अब मुझे लग रहा है कि ग्रीन को थोड़ा सा फीका भी कर देते हैं, कलरफुल लग रहा है ज़्यादा, मुझे डार्क इफेक्ट चाहिए, तो सैचुरेशन में आया, ग्रीन को कम कर दिया, देखो कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब मुझे फोटो को थोड़ा सा मतलब पीछे जो ग्रीन है उसको हल्का सा कलर चेंज करना है, तो ह्यू के अंदर आया। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, कम करूँगा तो येलो स्टाइल में होगा, बढ़ाऊँगा तो एक्वास में होगा, तो मुझे एक्वास में चाहिए तो हल्का सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक थोड़ा सा एडिटिंग हो गया, ओके कर लेता हूँ, समझ गए। अब मैं दूसरा फोटो ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, समझो ये फोटो ओपन कर रहा हूँ। अब मुझे फोटो देखते ही ऐसा लगा कि ये जो ड्रेस का कलर है वो फीका फीका लग रहा है, कि ड्रेस का कलर बढ़ाना है। सैचुरेशन में है, कौन सा कलर है, थोड़ा सा मेजेंटा कलर है और थोड़ा सा पर्पल कलर भी है, दोनों को बढ़ाया। अब मुझे लग रहा है कि लड़के के ड्रेस का कलर भी बढ़ाना है, तो रेड को बढ़ाया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़के का जो ड्रेस का कलर है थोड़ा सा चेंज करना है, तो ह्यू में आया। अब रेड या तो पिंक होगा या फिर ऑरेंज होगा, मुझे हल्का सा ऑरेंज करना है, तो ऑरेंज की तरफ जा रहा हूँ, समझ गए। तो इस तरीके से हम ह्यू, सैचुरेशन और लुमिनांस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से ले रहा हूँ कलर। तो अगर आप में से कोई लाइट रूम यूज़ करता है तो आपको यहाँ से कलर कर देना है, सेम टू सेम यही ऑप्शन जैसे आपको लाइट रूम में दिखाता है वैसा दिखाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो ग्रीन और ऊपर येलो कलर है इसको पूरा हटा देना है। तो ग्रीन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, सैचुरेशन कम करता हूँ, येलो के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, सैचुरेशन कम कर देता हूँ। अब देखिए बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट जैसा हो गया, समझ गए। बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद मैं आ रहा हूँ पिन पॉइंट के ऊपर। अब समझो आपको कोई कलर चेंज करना है और आपको कलर समझ ही नहीं आ रहा है, या फिर यहाँ पे कलर है ही नहीं वो, जैसे कि मुझे अभी ये ड्रेस का करना है, अभी ना ही तो ऑरेंज दिख रहा है ना ही तो रेड, दोनों के बीच में लग रहा है। तो ऐसे टाइम पे आप पिन पॉइंट के अंदर आकर यहाँ से उस कलर को पिक कर सकते हो। फिर जो भी कलर आ रहा है, अब देखिए मैं सैचुरेशन कम कर रहा हूँ तो उसी कलर का सैचुरेशन कम ज़्यादा हो रहा है, ह्यू यूज़ करूँगा तो वही कलर चेंज होगा। तो यही ऑप्शन थोड़े से और कन्वीनियंट वे में आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं, लेकिन आपको मेन कलर मिक्सर के अंदर आकर यहाँ से HSL लेना है। आपका 90 to 95% काम यहाँ से पूरा हो जाएगा। सो दोस्तों यही था हमारा आज का पार्ट नंबर 2। अगर आप पार्ट नंबर 3 चाहते हो तो फटाफट से इस वीडियो के ऊपर 5000 लाइक्स कंप्लीट कर दो और कमेंट्स में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपको फ्री डाटा चाहिए, प्रैक्टिस की इमेजेस चाहिए, प्रीसेट चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी डाटा यूज़ किया, जो भी इमेजेस यूज़ किया, अगर आपको वो डाटा चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम के ऊपर हम इस तरीके का फ्री डाटा अपलोड करते रहते हैं। और एक चीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बताना कि आपको आने वाला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। ओके, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।